माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और मेरे अभी ना घर के सारे काम हो चुके हैं। नहा लिया मैंने, पूजा भी कर लिया और अभी जो टाइम हो रहा है 9:40 का और अब मैं फटाफट से निकलने वाली हूँ। निकलने से पहले मैं ले लेती हूँ वाटर बॉटल। और ये जो टाइम है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन में ये वाला जो टाइम होता है 1 आवर का, उसमें मैं बहुत ज़्यादा ही हैप्पी रहती हूँ और ये मेरा बेस्ट टाइम होता है। आई थिंक सबको ना अब दिन भर में एक टाइम तो ऐसा रखना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा ही खुशी मिले एंड आप मेंटल और फिजिकल जो भी टायर्डनेस है ना, आप भूल जाएं। फाइनली मैं पहुंच गई थी एंड बहुत सारे एक्सरसाइजेज करे हम लोगों ने। फिर और अकेले करने में ना उतना मज़ा नहीं आता जितना कि ग्रुप में करने में मज़ा आता है। एंड स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पूछो मत। और बहुत लेकिन बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे एक जैसे मेंटर तो होना चाहिए कि अगर आप कुछ रॉन्ग कर रहे हो ना, तो वो बताने वाला होना चाहिए। यूट्यूब पे देख करके बहुत सारी वीडियोस हैं, देख करके मैं करती तो थी, बट अगर मैं थोड़ी सी रॉन्ग भी कर रही हूँ तो मुझे कोई बताने वाला नहीं होता है। फिजिकल जो सामने से होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। एंड वहाँ आप रॉन्ग भी कर रहे हो तो जैसे आपको बताने वाले होते हैं। तो घर के सारे काम टाइम से निपटा करके मेरे माइंड में ये रहता है कि मुझे जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा काम भी हो जाता है। पता है 9:30 तक जो है मेरा सारा काम हो जाता है। समटाइम्स जैसे पोछा लगाना अगर कभी बच जाता है तो मैं आने के बाद कर लेती हूँ, अदरवाइज मोस्टली काम मैं जाने से पहले करके जाती हूँ। तो आफ्टर कमिंग माई होम मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया एंड उसके बाद जो है अपनी वीडियो एडिट करनी थी मुझे, तो मैंने किया। एंड मैं आ गई थी किचन में, हेयर वॉश करके मैंने नहा लिया था बिकॉज बहुत ज़्यादा ही स्वेटिंग हो जाता है आने के बाद। अब मैं कुछ हेल्दी सा अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने वाली हूँ, जो कि है बेसन का चीला। यहाँ पे नॉन स्टिक वाले में ही कुक करूँगी और थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैंगो वॉश करके रखा हुआ है। जब भी मन कर रहा है, सब लोग जिसको मन कर रहा है वो ले करके खा रहे हैं। और मैंने अभी फ्रीज में नहीं रखा बिकॉज फ्रीज में रखने से ना इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, फिर थोड़ी देर वेट करना पड़ता है कि नॉर्मल हो जाए। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर में ही रखती हूँ। और आज बेसन का चीला सच में बहुत अच्छा बना था, काफ़ी दिनों बाद। पहले मैं कुक करती थी तो टूट जाता था, बट आज ना मैंने थोड़ा सा ऑनियन एंड टोमेटो कम रखा था एंड ग्रेवी जो है ना बहुत पतला कर लिया था मैंने, तो बहुत अच्छे तरीके से कुक हुआ और खाने में भी बहुत टेस्टी था। और साथ के साथ मैं अपने लिए कुक कर रही हूँ टी, बिकॉज टायर्ड हो गई थी तो टायर्डनेस के बाद तो टी बनता है। एंड विदाउट शुगर मैं कुक कर रही हूँ। पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, आफ्टर देन जो है टी पीऊँगी। और इसमें बस मैंने चाय पत्ती डाली है और सौंफ, तो सौंफ वाली चाय मैं बना रही हूँ यहाँ पे। दो बेसन का चीला बन करके हो गया था रेडी। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं बिकॉज देख करके मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग गई थी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था मोबाइल और अपना जो है फेवरेट जो भी ब्लॉग है वो देखते हुए और
अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करी थी और आम का अचार लिया था जो मेरी मम्मी ने बनाया हुआ है, और इसके साथ तो मतलब बहुत ज़्यादा ही ऑसम टेस्ट लग रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लेकर के आ गई थी अपनी टी, और टी पीते हुए मैं करूँगी अपनी पढ़ाई। थोड़ी देर मैं यहाँ पे अपनी स्टडी करूँगी, और उसके बाद जो है जब आयु को लेने जाने का टाइम होगा तब मैं लेने जाऊँगी। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं पढ़ाई करती और इतनी तेज़ तेज़ आंधी आने लग गया, मैंने अपना स्टैंड जो है अंदर कर लिया, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ली है। अम्ब्रेला ले लिया मैंने। अभी वेदर क्लाउडी है, बारिश कभी भी हो सकता है। अच्छा, तो अब ओनली क्लास टेस्ट होगा ना, बिकॉज आयु's एग्ज़ाम इज कमिंग। तो आज आयु का क्लास टेस्ट हुआ था, उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आया, वही बता रहा। आयांश दिखा रहा है यहाँ पे, इसको आज क्लास टेस्ट हुआ था ना तो मार्क्स अच्छे आए, तो मुझे दिखा रहा है। और दिखाओ आयु, मैथ्स का है ये। आफ्टर देन किसका हुआ? एंड ये है ईवीएस का। वेरी गुड आयु, कीप इट अप। ऐसे ही अच्छे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, है ना। अच्छे ट्यूशन पढ़ के गए, और देखो रूम की हालत अभी कैसी है। आयु भी कराटे क्लास से आया है, अब इसका होमवर्क एक पेंडिंग है, वो करवा रही हूँ मैं। क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन बता पूछ रहे हो आप? तो यहाँ पे जो है ना मैं आयु का होमवर्क करा रही थी, बट ये बेसिकली होमवर्क था नहीं। फिर मैंने चेक किया, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा करने का था नहीं, तो मैंने वही सोचा कि ये होमवर्क कैसे हो सकता है। फिर मैंने देखा तो होमवर्क नहीं था। पे मैंने आयांश को क्वेश्चंस लिख के दिए हैं, अब ये करेंगे आंसर्स। ईवीएस मैथ्स में भी मैंने दिए हैं इस टाइप से क्वेश्चंस। मम्मा तुमको बर्थडे में सी लिखा, ठीक है? ओके, मैं चलती हूँ डिनर कुक करने के लिए। और जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना तो मैं सूट वियर कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा टीचर वाला लुक तो आना चाहिए। और अब मैं चेंज करूँगी इसे, बिकॉज इसमें गर्मी लगती है। कह रहा है तुम तो टीचर लगती ही नहीं हो, मेरी टीचर ऐसी ड्रेस नहीं पहनती हैं। तो सच में अभी तो टॉप जीन्स कुछ भी पहन लेते हैं टीचर्स जो आयु की क्लास की हैं। तो चलो हम मैं फटाफट से बना लेती हूँ डिनर, बिकॉज मेरे हस्बैंड के भी आने का टाइम हो गया है, और वो आएंगे भूखे, उनको भूख लगी होती है, आते ही उनको खाना चाहिए। ये तो थी मेरे बेटे के साथ मेरी चिट चैट, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी इवनिंग का काम। यहाँ पे जब हम लोग आफ्टरनून में सोए थे, सोकर जगने के बाद बेड वगैरह वैसे ही था, तो मैंने थोड़ा सा बेड जो है क्लीन किया एंड अरेंज कर दिया, बिकॉज इवनिंग तक जो रूम की हालत है ना सेम वही हो जाती है जो मॉर्निंग में सोकर जगने के बाद होती है, अगर आपने रूम अरेंज नहीं किया हो तो फाइनली मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसका कवर हटा करके तो नहीं किया, बट हाँ मतलब जो चीज़ें जहाँ थी ना मैंने उसको कर दिया अरेंज। उसके बाद मैं थोड़ी सी मैंने सोचा कि अपना हेयर वगैरह भी सही कर लेती हूँ एंड हेयर कॉम कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है, क्योंकि ये मॉर्निंग में मैंने वियर किया हुआ था ये ड्रेस, तो फिर मैंने अभी भी कर लिया, बिकॉज़ टी शर्ट मैंने चेंज नहीं किया था। अब नाइट में जब सोने जाएंगे तभी नाइट सूट चेंज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी कर लेती हूँ मैं स्किन केयर एंड फिर अपना काम स्टार्ट करूँगी। उसके बाद देखो हॉल की हालत ट्यूशन पढ़ाने के बाद ऐसी होती है, चेयर ऐसे बिखरे हुए होते हैं, जो छोटे छोटे टेबल्स होते हैं वो भी ऐसे गिरे हुए होते हैं।
तो अब मैं इनको सबको अरेंज कर देती हूँ। और चेयर मैं मोस्टली हॉल में ही रखती हूँ, बिकॉज़ बार बार इस रूम से उस रूम में करने में ना प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैं इसी रूम में चेयर को अरेंज कर देती हूँ। और जो छोटा सा टेबल है उसको भी मैंने रख दिया। और देखो आयु ने अपनी बैग भी नीचे ही रखी हुई है। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिख के दिए हैं उसे वो कर रहा है। अभी इवनिंग के टाइम में मैं आयांस को नीचे लेकर के नहीं जाती हूँ, बिकॉज ये कराटे क्लास जाता है तो इसकी भी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। मैं भी जुम्बा क्लासेस जाती हूँ तो मेरी भी फिजिकल एक्टिविटी हो ही जाती है। तो फिर इवनिंग में जाने का कोई मतलब होता नहीं है, पूरे दिन बाहर रहने का मतलब नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं। तो ये जो टाइम है ना, मैं आयांस को पढ़ाने में यूज करती हूँ, उसको जो भी लर्न कराना होता है, बिकॉज अभी उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। मोस्टली बच्चों के एग्ज़ाम्स चल भी रहे हैं। आयु के भी एग्ज़ाम अब 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, किसी किसी के अगस्त में भी स्टार्ट है। तो बस अभी जो है ना एग्ज़ाम के सीजन्स चल रहे हैं, जैसे ही फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब कोइंसिडेंस तो देखो, बच्चे एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। बट आयु का एग्ज़ाम जो है 1 वीक में फिनिश हो जाएगा। कुछ कुछ स्कूल के ऐसे हैं जो एक एग्ज़ाम 1 वीक में लेते हैं, तो उनको तो बहुत टाइम मतलब देना पड़ता है, उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ना ही वो मस्ती कर पाते हैं और ना ही वो एग्ज़ाम दे पाते हैं सही से। और यहाँ पे मैं आयांस को मैंगो कट करके दे रही हूँ। अभी डिनर बनने में टाइम था और उसे भूख लगी थी, तो छोटी मोटी बच्चों की भूख के लिए फ्रूट्स इवनिंग में दे दो तो सही है। और मैंने भी एक मैंगो खैर खा लिया था, मैंने कट करके नहीं खाया था, ऐसे ही खा लिया था। और अब मैं प्रिपेयर करूँगी डिनर। तो मैंने इससे ले लिया है पनीर, और 1-2 दिन पहले ही मैंने पनीर लाया था और उसके बाद फ्रीज़र में रख दिया था। और वो पहले कुक करने से पहले जो पनीर है ना उसको तो वॉश कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ना, थोड़ा हार्ड हो गया था, तो काफ़ी मेहनत मुझे करनी पड़ी इसे सॉफ्ट करने के लिए, बट फाइनली हो गया था। फिर मैंने पनीर की सब्ज़ी कुक कर ली थी। जो भी ग्रेवी वाली चीज़ें होती है ना, मोस्टली मेरा एक ही रूल होता है उसको कुक करने का। और एक्चुअली मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके मैं ट्राई तो करती हूँ, बट हस्बैंड को पसंद नहीं आता। वो बोलते हैं कि इसी टाइप से मुझे अच्छा लगता है, तो फिर मैं इसी तरीके से कुक कर लेती हूँ। और यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी हो चुकी थी कुक, एंड मैंने राइस भी कुक होने के लिए रख दिया था। तो बस 1-2 सीटी में राइस जो है वो भी कुक हो जाएगा। उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी, बिकॉज आटा भी मॉर्निंग का बचा हुआ है एंड मैं खाती हूँ रोटी, तो इस वजह से मैंने अपने लिए रोटी भी कुक की थी। भी मैं किचन में काम करती हूँ, तो जो भी मुझे छोटे मोटे काम दिखते हैं वो मैं करती ही रहती हूँ। और अगर मुझे बर्तन दिख गए तो मुझे वॉश करना ही होता है, साथ के साथ मैं वॉश करती जाती हूँ। एंड उसके बाद डिनर के बाद ना मुझे बहुत थोड़े से ही बर्तनों को वॉश करना रहता है। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।